आज के मेरठ दर्शन के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। लॉकडाउन के चलते सभी को अपने घर में रहने के लिए कहा गया है। लॉकडाउन 4 चल रहा है, लेकिन कई जिलों में छूट मिल गई है और हमारे मेरठ में छूट नहीं है। तो इस चीज से भी सभी लोग चिंतित भी हैं कि हमारे मेरठ में न जाने कब छूट मिलेगी, कब हम लोग बाहर जा सकेंगे, कब हम अपना रोजगार चला सकेंगे या कब बच्चों के स्कूल खुलेंगे। बहुत सारी चिंताएं सभी के मन में चल रही हैं। जी हाँ, चिंताएं चल भी सकती हैं। सही बात है कि काफी टाइम हो चुका है, 2 महीने से ज्यादा हम घर के अंदर हैं। बच्चों की पढ़ाई साथ साथ रोजगार सबके बंद हैं, लेकिन शासन प्रशासन भी क्या करे। आप लोगों की ही चिंता करते हुए ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है और बढ़ाने के साथ साथ हमारा मेरठ रेड जोन में है, इसलिए कोई भी छूट नहीं दी गई है। तो आप सभी लोगों से अपील है कि बहुत ही शांति के साथ, जिस तरीके से अभी तक आप लोगों ने घर में रहकर लॉकडाउन के नियमों को पालन करते हुए, अपने आप को घर में रखते हुए अब तक अपने आप को बचा के रखा है, तो आगे भी ऐसे ही रहें। आप जिस घर में जाने के लिए, जिस घर में रहने के लिए अपनों के साथ आप मेहनत करते थे और उस घर के लिए ही तो मेहनत करते थे, आज आपको टाइम है कि आप अपने घर में अपने परिवार के बच्चों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ टाइम बिता सकते हैं। तो उस चीज को नेगेटिव ना सोचते हुए, पॉजिटिव वे में सोचते हुए अपने घर में रहें। कोरोना जैसी महामारी से अपने आप को, अपने परिवार को बचाकर रखें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं VGS पब्लिक स्कूल, पचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं SS पब्लिक स्कूल, मिशन कंपाउंड, बच्चा पार्क, मेरठ, जूम डिजिटल, मूवी वर्ल्ड। आज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं SS पब्लिक स्कूल, मिशन कंपाउंड, बच्चा पार्क, मेरठ। कोरोना के कहर से बिगड़ रहे मेरठ के हालात, आज फिर मिले 9 नए मरीज, 358 हुई कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। जागृति बिहार सेक्टर 7 में हॉटस्पॉट्स को लेकर हुआ प्रशासन के साथ पब्लिक का बवाल, मौके पर पहुंचे पुलिस बल के साथ अधिकारी। मौसम की मार व कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के चलते किसानों की आम की फसल का हो रहा है भारी नुकसान, किसान है परेशान। सुपर लॉकडाउन के चलते सड़कों पर पसरा सन्नाटा, सदर हनुमान चौक पर सुनसान पड़ी सड़कें। आतंकवाद विरोध दिवस पर आज AD जॉन प्रशांत कुमार ने पुलिस कर्मियों को दिलाई शपथ। थाना देलीगेट क्षेत्र की नील गली में देर रात लगी भयंकर आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक। संयुक्त व्यापार संघ के पदाधिकारी मिले जिलाधिकारी से, ईद के बाद बाजारों को खोलने के लिए की बात। जिलाधिकारी ने कहा जल्द बनेगी गाइडलाइन। दिन प्रतिदिन प्रदेश में बढ़ रही हत्याओं के विरोध में शिव सैनिकों ने अपने घरों पर ही दिया धरना। कोविड-19 महामारी को देखते हुए RGPG कॉलेज की NSS इकाई स्वयं सेविकाओं ने अपने घर के आसपास जरूरतमंदों की सेवा। कोरोना महामारी को जड़ से समाप्त करने में मेरठ नगर निगम कर रहा है दिन रात मेहनत। आज इसी कड़ी में सड़कों को किया सैनिटाइज। कोरोना महामारी का बम रोज मेरठ में फट रहा है, रोज नए पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। कितनी कोशिशों के बाद भी ये कहर थम नहीं रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। रोज संख्या बढ़ जाती है और सभी को दहशत का माहौल देखना पड़ रहा है और सभी के अंदर दहशत बन भी रही है कि कब रुकेगा ये कोरोना महामारी का प्रकोप, कब हम लोग पहले जैसे स्वतंत्र होंगे, आपस में मिलेंगे, बाहर निकलेंगे। लेकिन क्या करें, शासन भी अपनी पूरी मेहनत और पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है कि इस कोरोना जैसी महामारी से सभी को बचाया जा सके। लेकिन रोज कोरोना पॉजिटिव से जुड़ी हुई चेन सामने आ जाती है। जो कोरोना पॉजिटिव आए हुए हैं उनसे जुड़ी चेन तलाशने में शासन लगा हुआ है और रोज नए कोरोना पॉजिटिव सामने आते हैं। तो देखते हैं आज की कोरोना अपडेट क्या है। मेरठ में 9 और मरीजों में हुई कोरोना की पुष्टि। वैशाली कॉलोनी के डॉक्टर NK चांदना की कोरोना से हुई मौत के बाद परिवार के 3 लोगों में भी कोरोना की हुई पुष्टि। 6 अन्य मरीज भी कोरोना पीड़ित मिले।
मेरठ में 358 पहुंचा आंकड़ा। 177 मरीज किए जा चुके हैं अब तक डिस्चार्ज। कोरोना पीड़ित मरीजों में 21 मरीजों की अब तक हो चुकी है मौत। सीएमओ डॉक्टर राजकुमार ने की पुष्टि। कोरोना महामारी के चलते जहां शासन प्रशासन अपनी पूरी मेहनत में लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर हॉटस्पॉट खोलने को लेकर जागृति बिहार में हुआ हंगामा। जागृति बिहार सेक्टर 7 स्थित एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद पूरे एरिया को हॉटस्पॉट में तब्दील कर दिया गया था। वहीं कोरोना पॉजिटिव और उस परिवार वालों को क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया था। इसके बाद पूरा इलाका सील कर दिया गया, जिसको लेकर आज स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। इसी बीच पुलिस और कॉलोनी के लोगों के बीच जमकर नोक-झोंक हुई। वहीं महिलाओं ने काला बाजारी की भी बात कही। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने हॉटस्पॉट खोलने का जो समय दिया था वह पूरा हो चुका है, उसके बावजूद भी कॉलोनी का हॉटस्पॉट नहीं खोला गया। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि उन्हें रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं का सामान नहीं मिल पा रहा है। यदि ग्राहक को सामान मिल भी जाता है तो वहां के दुकानदार उनसे प्रिंट रेट से अधिक रुपए वसूलते हैं। वहीं एसओ मेडिकल कुलवीर सिंह ने मौके पर पहुंचकर कॉलोनी वासियों को समझा बुझाकर उन्हें शांत किया और उन्हें प्रदेश सरकार की गाइडलाइन से भी अवगत कराया। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि यदि प्रशासन उन्हें अनुमति देता है तो शीघ्र ही कॉलोनी को हॉटस्पॉट से मुक्त कर दिया जाएगा। आश्वासन दिए जाने के बाद कॉलोनी के सभी लोग शांत हुए। स्पष्ट निर्देश है कि 1 किलोमीटर के दायरे में है तो सामान एक साथ हटेगा भाई। अशोक नगर खत्म हो गया, वो अकेला था। हमारा क्यों तुम मना रहे हो यार, हम इतने बड़े। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन चल रहा है, जिसका सभी को नुकसान हो रहा है, लेकिन सीजन का जो आम की फसल है उसके किसानों को और भी ज्यादा नुकसान सहना पड़ रहा है। जी हाँ, आम की फसल का सीजन है और मार्केट में आम नहीं आ पा रहा है। किसानों के घर में ही आम खराब होने की कगार पर पहुंच चुका है। आज हमने जो किसान से बात की तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि जो हम ये बुगाई करते हैं, आमों की जो फसल ली जाती है, ठेके पे ली जाती है, जो इसका ठेका होता है, ठेका दिया जाता है, आम को बेचने के बाद उस ठेके के से उनके पैसे उतारे जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसी हालत आ चुकी है कि आम मार्केट में लाने ही नहीं दिया जा रहा है। सुबह के टाइम इतने आम की सेल नहीं हो पाती है, शाम को सख्ती के कारण कोई भी व्यक्ति आम खरीद नहीं पा रहा है। और जब किसान के खेतों से ही आम मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहा है तो आम जनता तक कैसे पहुंच पाएगा। तो इस बार आम जो सीजन का फल होता है उसके बिना सूना सभी को रहना होगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, कोरोना जैसी महामारी के चलते सारे ही नियमों को मानना पड़ेगा। उसी के रहते किसानों के आंखों में आज आंसू थे। उन्होंने कहा कि परिवार को पालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि साल में एक बार ये आम का सीजन आता है, जिससे वो अपने जो कर्जे लिए होते हैं उसके पैसे से वो कर्जे उतारते हैं। बहुत सारी किस्तें होती हैं जिसका उनको दे करना होता है। लेकिन इस बार सभी लॉकडाउन के चलते और महामारी के चलते बहुत परेशान है। दिखेगा ही नहीं भैया, हमें तो दिखेगा। क्या करना कास्ट बढ़ते यहाँ बाग मोदमपुरम ले रखा जी लक्ष्य
बाग 104 बीघे का जी जो टुकड़ा। और ये और है बच्चा बाग 3 नंबर। इसका खेत का 4 साल को लिया जी हमने पीछे। पहले तो था जो 22 लाख में, फिर हमें 2 लाख रुपए दिए थे एक फसल में, तो हमने नाय कर दिया। हमारे जो है जी हमने तो ज्यादा कर लगातार है बाबू जी। और जी इसमें भी सारे आम उनका लॉकडाउन चल रहा, कैरी गिरी यू भी बाग में कहीं सवारी का साधन नहीं मिला, कोई जाने को तैयार नहीं थी। बताओ क्या बालक है मालिक को पैसे जी करेंगे, कुछ लोन करेंगे, कुछ पिंगे से करेंगे, कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे? मालिक तो लगातार कर रहा था। नुकसान हमारे माल 1/3 रह रहा था और खत्म है। आप ट्रैक्टरों का जायजा लीजिए, 1/3 माल दे रहा, 2 हिस्से खत्म। जी सरकार से मांग करेंगे तो जो सरकार हमारी मदद करे तो अच्छा ही है कि हमारी मदद हो। हाँ जी, ये अब से 1.5 महीना पहले से एग्जाम दी गेहूँ में दाखिल करें। मान लीजिए चावल पोवल ले लें जी, उन्हें पका रहे। अभी चावल पका रखे मेरे एक में। हाँ जी, रोजे भी रख लूँ, रोजे रखूँ मैं, मेरे साथ ही ना रखते। मैं जाता जी यहाँ दूध भी ऐसा मिला, पानी तो। हाँ जी, चाह रहे जी कुछ हमारी थोड़ी बहुत मदद कुछ तो होनी चाहिए जी, हमारी दोनों चीज़ें चाहिए। मालिक को पास छोड़ने की कोई याद नहीं सर, कमी भी रह सकती है। हाँ जी, कमी भी रह सकती है। क्यों होंगे तो वो लग रहा चेक पा रहा बाग में होंगे आप भी हमें जी सर, कमी भी रह सके। लॉकडाउन में बच्ची फिर सके जी, कहाँ लेके जाएंगे भैया, क्या करें आप पानी करके भी कुछ है बाग वाले यहाँ 4। मेरठ शहर में कोरोना महामारी के खौफ को देखते हुए हमारे मेरठ के डीएम ने आदेश दिया है कि सोमवार और गुरुवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। आज तीसरा संपूर्ण लॉकडाउन था, जिसे देखने हमारे मेरठ दर्शन की टीम ने देखा कि हर चौराहे पर हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ था, हर मार्केटों में सुनसान थी, सदर हनुमान चौक भी सूना पड़ा हुआ था। इससे पता चल रहा है कि डीएम के साथ साथ शासन प्रशासन के साथ साथ मेरठ की जनता भी पूरा सहयोग कर रही है और अपने घरों में संपूर्ण लॉकडाउन के चलते रहकर साथ दे रही है। तो हम सब एक होने के साथ साथ जब हम एक हैं तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। एकता का प्रतीक हमारी जनता अब दे रही है। कल रात थाना देलीगेट क्षेत्र की नील गली में शॉर्ट सर्किट होने से भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि जिससे लाखों के माल का नुकसान हो गया। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। कोरोना महामारी के चलते सभी एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने में लगे हुए हैं। हर कोई जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आगे आ रहा है। सब अपने तरीके से हर गरीब की, हर जरूरतमंद की जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर रहे हैं, उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। वहीं पर आज आरजीपीजी कॉलेज की एनएसएस इकाई स्वयं सेविकाओं ने अपने आसपास रहने वाले जरूरतमंदों की सेवा की तथा उनको भोजन भी वितरित किया। कोरोना महामारी के चलते जहां स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, हर कोई बार बार जोर दे रहा है कि अपने आप को सैनिटाइज करें, अपने हाथों को बार बार धोएं, साफ रखें। वहीं पर नगर निगम द्वारा सड़कों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि कोरोना महामारी को जड़ से खत्म किया जा सके। आज नगर निगम द्वारा सड़कों को सैनिटाइज किया गया, जिससे कोरोना जैसी महामारी के प्रकोप से हमारे मेरठ को बचाया जा सके। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।